जून 2025 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा सेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला सेर प्रजनन केंद्र होगा। सबसे पहले तो 16 जून 2025 को किया गया है और बिहार सरकार द्वारा किया गया है, जो देश का चौथा होगा और बिहार का पहला क्या सेर प्रजनन केंद्र होगा। और ये कहाँ पे होगा? राजगीर में होगा। 16 जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा देश का चौथा राज्य का पहला प्रजनन केंद्र राजगीर में। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? यानी कि 10 जून 2025 को किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना पटना में किया है। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? पटना में, नीतीश कुमार के द्वारा 16 जून 2025 को। जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100 रुपये। यानी कि अब जो है बढ़ाकर 300 से कितनी कर दी गई? 1100 रुपये अब मिलेगी पेंशन को बढ़ा के। कब से की है? ये जून से की है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। और ये किसकी घोषणा है? बिहार सरकार की। किस राज्य में भारत का पहला बीज जिन बैंक खुला है? बिहार में। बीज जिन बैंक, भारत का पहला बीज जिन बैंक, जहाँ पे पहला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला बीजन बैंक बिहार में खुला है। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए देश के पहले स्थान पर कौन है? और नवजात शिशु और महिलाओं की देखभाल के लिए, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए बिहार जो है देश में पहले रैंक लाया है, फर्स्ट रैंक लाया है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। किसका? मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है? पटना में है और इसका 25 में शुरू हो जाएगा पुनर्निर्माण कार्य। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया? तो 30 साल की लीज पर बीसीसीआई को दिसंबर 2024 में सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा, यानी कि NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को मूल्यांकन को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A दिया गया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NACC द्वारा विश्वविद्यालय भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर को जो है 3.08 अंक के साथ A ग्रेड प्राप्त किया गया है NACC द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भागलपुर को। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित है। बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन बिहार सरकार ने किया, अशोक कुमार को बनाया। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार में। यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स कहाँ बन रहा है? तो बिहार में बन रहा है। बिहार सरकार द्वारा समाज में विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया? 3। विभिन्न समुदायों की रक्षा के लिए 3 राज्य आयोग का गठन बिहार सरकार ने किया है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की? बिहार ने जून 2025 में क्या किया है? जेलों में जो बंद कैदी होंगे उसको डिजिटल साक्षर बनाने के लिए, जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की बात की है बिहार सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल, मोस्ट वे भी आई है इस बार ये नवीनगर सुपर थर्मल, क्योंकि PM मोदी आए थे ना इसमें, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का चरण 2 शिलान्यास किया गया है? तो औरंगाबाद में। नवीनगर सुपर थर्मल पावर 2 का शिलान्यास औरंगाबाद में किसने किया? PM मोदी ने किया। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला कबड्डी विश्व कप कब से कब तक आयोजन किया गया? 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप राजगीर में। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, कौन सा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक भी नहीं, 24-25 थी जिसमें एक भी जो है बिहार से नहीं है संबंधित। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूरन देवी मंदिर बिहार के पूर्णिया जिले में है। 6 से 8 जून 2025 तक जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियन का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियन 6 से 8 जून तक। और महिला विश्व कप कबड्डी 1 से 10 जून राजगीर में, और जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियन का आयोजन 6 से 8 जून राजगीर में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? विपुन मनुभाई पंचोली को। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो विपुन मनुभाई पंचोली को। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह, वीर जवान कौन? हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो नरबतपुर, चौसा प्रखंड, बक्सर जिला। बक्सर के चौसा के नरबतपुर के रहने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध की गई है? 90%। नीति आयोग की 10वीं बैठक में, 10वां जो बैठक हुआ नीति आयोग, उसमें बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत के अंशदान की बात की गई है? 90%। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 23-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? आकांक्षी 2 में। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 23-24 ग्रेड प्रदर्शन इंडेक्स 2.0 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो आकांक्षी 2 का स्थान मिला है। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2 को। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा और बाल दोनों में रचनाकार साहित्य अकादमी के लिए 2 को चुना गया है। नेहा झा मनी को चुना गया है और मुन्नी कामत को चुना गया है। नेहा झा मनी और मुन्नी कामत को चुना गया है। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? पीएम श्री योजना, कौन सी योजना? पीएम श्री योजना के चौथे चरण अभी चल रहा है। तो पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार देश भर में चौथे स्थान पर है। पीएम श्री योजना के चौथे चरण में 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड में पहली बार राज्य के कितने पेड़ विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? तो 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। किसने? बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष जो है प्रोफेसर अप्सरा बनी है। यानी कि बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किसने किया? समाज कल्याण विभाग ने किया 7 जून 2025 को, और इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? प्रोफेसर अप्सरा बनी है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुलपति सचिन चतुर्वेदी। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राज ने। मिसेज बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्या राज ने। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? 891। किसके द्वारा? तो पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के द्वारा बिहार का लिंगानुपात घट के 891 हो गया। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल उद्घाटन किस जिले में किया है? पटना में। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल पटना में बनाया है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तस्करी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? सहकारिता विभाग से 200। सहकारिता विभाग की ओर से, किस विभाग की ओर से? सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने 200 प्रखंडों में क्या बनाया जाएगा? तस्करी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। कंप्लीट हो गया जून का।